प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। अब 20 लाख रुपए तक मिलेगा लोन। जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पहले कर्ज लिया और उसे सफलतापूर्वक चुकाया है, उनके लिए मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। दिवाली से पहले सरकार ने दिया अपने कर्मचारियों को तोहफा, बदल दिया नियम। अब कर्मचारी 20 साल काम कर वॉलंटियर रिटायरमेंट ले सकते हैं। जो भी कर्मचारी 20 साल में रिटायरमेंट लेंगे, उन्हें एनपीएस का लाभ मिलता रहेगा। सरकार ने बदला पुराना फैसला। स्टडी लीव पर जा रहे डॉक्टर्स को मिलेगा पूरा वेतन। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे पीजी विद्यार्थियों को अब अपने कोर्स के दौरान पूरा वेतन मिलेगा। इससे पहले सीएम सुखविंदर सुक्खू ने स्टडी लीव पर जाने वालों का वेतन 40% करने का फैसला लिया था। अब छुट्टी पर जाने वाले डॉक्टर्स को 100% वेतन मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स रायपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में संस्थान के 10 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक तथा 514 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों पर लगाया रोक। चूरू के जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना ने दीपावली पर्व के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। हिमाचल प्रदेश में बनेंगे 5 नए नेशनल हाईवे। सुखविंदर सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। विक्रमादित्य सिंह ने उम्मीद जताई कि केंद्र जल्द ही प्रस्तावों को मंजूरी देगा। सिंह ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 69 राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई थी, लेकिन इनमें से कोई भी घोषणा धरातल पर नहीं उतरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महतारी वंदन योजना की 9वीं किस्त की जारी। इस योजना के तहत दिवाली से पहले राज्य की 69,68,000 लाभार्थी महिलाओं के खाते में 1,000 की राशि ऑनलाइन अंतरित की गई। झारखंड चुनाव के पहले चरण के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह के नाम शामिल। एमएस धोनी को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। आईपीएल 2025 से पहले चुनावी मैदान में आएंगे नजर। धोनी झारखंड विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के जागरूकता कार्यक्रम स्वीप का हिस्सा होंगे। वे ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। इससे राज्य के वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो सकता है। ओडिशा के कंधमाल में एसओजी टीम के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी ढेर, एक AK-47 राइफल जब्त। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर अरेस्ट। पंजाब और अन्य राज्यों से हुई गिरफ्तारी। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा पहुंची। उन्होंने कहा, लोगों ने दी है जिम्मेदारी, अब मेरा कर्तव्य कि मैं विधानसभा में 5 साल तक उनके लिए लड़ूं। इंडोनेशिया ने बैन कर दिया आईफोन 16। सरकार ने फैसला लिया है कि अब देश के भीतर न तो एप्पल आईफोन 16 की बिक्री होगी और न ही उसे इस्तेमाल किया जाएगा। एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर घोषित किया 10 लाख रुपए का इनाम। मालदीव राष्ट्रपति मोइज्जू ने भारत से फिर पर्यटन शुरू करने की लगाई गुहार। भारतीय पर्यटकों के मालदीव जाने से परहेज के बाद मोइज्जू के देश की आर्थिक हालत बदहाल हो गई है। अब मोइज्जू चाहते हैं कि भारत के लोग फिर से मालदीव में पर्यटन शुरू करें। बार बार पटरी से क्यों उतर रही है ट्रेनें? एनआईए ने शुरू की रेल हादसों की जांच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने कहा था कि रेलवे प्रशासन संभावित ट्रेन तोड़फोड़ की कोशिशों के खिलाफ अलर्ट पर है। मुंबई की एक अदालत ने बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 9 आरोपियों की पुलिस रिमांड 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। जर्मनी 90,000 भारतीयों को देगा कुशल श्रमिक वीजा। पीएम मोदी ने इस कदम का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांसलर ओलाज स्कोल्ज की मेजबानी की, जो अपनी तीसरी भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने सालाना दिए जाने वाले वीजा की संख्या को 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का निर्णय लिया है। भारत में जर्मन राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने की नमो भारत ट्रेन में यात्रा। कर्नाटक में 101 लोगों को उम्र कैद की सजा। 10 साल पुराने मामले पर आया फैसला। कर्नाटक स्थित कोप्पल जिले की एक अदालत ने वंचित समुदाय की बस्ती में आग लगाने के मामले में 101 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों को हाल ही में दोषी ठहराया गया था। जाति आधारित हिंसा से जुड़ा यह मामला 28 अगस्त 2014 को गंगावती तालुका के मारकुंबी गांव का है। 200 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली मानसेर के कई इलाकों में छापा। ईडी ने हरियाणा के कुछ इलाकों के कुल 9 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें कई लग्जरी कारें, बैंक लॉकर, डीमैट खाते और लाखों रुपए नकदी जब्त की गई। डीएलएफ Q2 रिजल्ट। सितंबर तिमाही में मुनाफे में 122% का इजाफा। रेवेन्यू 46% बढ़ा।
बांग्लादेश में हिंदुओं का बड़ा प्रदर्शन, सुरक्षा और अधिकारों के लिए रखी सरकार के सामने मांगे। 8 मुख्य मांगों में प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के लिए फौरन स्पीड ट्रायल कोर्ट बनाई जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। साथ ही हिंदू पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास सुविधा मिले ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकें। दिल्ली में ड्रोन से होगी प्रदूषण निगरानी, मंत्री गोपाल राय ने लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट। कुल 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां वायु गुणवत्ता सामान्य स्तर से अधिक खराब रहती है। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट वजीरपुर हॉटस्पॉट में शुरू किया गया है। स्पेस स्टेशन पर फंसे 4 अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटे। सुनीता विलियम्स और टेस्ट पायलट बुच बिलमोर फरवरी तक वहीं रहेंगे। जीएसटी पोर्टल पर इनवॉइस मैनेजमेंट की नई सुविधा, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना हुआ आसान। अगले महीने 14 नवंबर को जो जीएसटीआर 2B जनरेट होगी वह इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित होगी। अगले साल जनवरी से जीएसटीआर 3B में मैनुअल करेक्शन या चेंज करने पर रोक लग जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल की मांग, लालू यादव को मिले भारत रत्न। जनता दल यूनाइटेड बीजेपी का पलटवार, पापों का प्रायश्चित करें। राकेश टिकैत ने सलमान खान को दी सलाह, कहा कि समाज से जुड़ा हुआ है मामला, सलमान खान को मंदिर जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। झारखंड चुनाव के लिए जेएमएम ने जारी की 5वीं सूची। पूर्व बीजेपी विधायक लुइस मरांडी को जामा से मैदान में उतारा। फिर शुरू हुआ पहलवानों का धरना, खेल मंत्री के घर के बाहर लगा जमावड़ा। मनसुख मंडाविया का आया रिएक्शन। बिश्नोई समाज ने जलाया सलमान खान और उनके पिता सलीम खान का पुतला। बिश्नोई समुदाय चाहता है कि वह काले हिरन के शिकार के लिए माफी मांगे। आरपीएससी ने रद्द की प्रतियोगी परीक्षा 2022। आयोग के अनुसार पिछले साल 14 मई को 111 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 1,96,483 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रतियोगी परीक्षा 2022 को परीक्षा के दौरान गोपनीयता भंग होने का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया गया है। डॉक्टर कृष्ण सिंह को भारत रत्न की मांग। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह के 137वीं जयंती समारोह के अवसर पर आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पद यात्रा आयोजित। 24 लाख रुपए के इनामी 6 नक्सलियों ने किया सरेंडर, कमांडर ने भी डाले हथियार। पुलिस ने बताया कि सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को सरकार की नीति के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और पुनर्वास कार्यक्रम के तहत उनकी मदद की जाएगी। सीडीएससीओ की जांच में 49 दवाओं के सैंपल फेल, बाजार से वापस लेने के दिए निर्देश। टेस्ट में फेल हुई कुछ दवाओं के नाम आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जरूरी खबरों की सूचना तुरंत पाने के लिए तत्काल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।